इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियॉट्स। अब रियॉट्स के उस पे जो इंडिगो की खेती होती थी वो कैसी थी? रियॉटी सिस्टम में जो प्लांटर्स थे वो मजबूर करते थे रियॉट्स को कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन करें, जिसे कहते हैं सत्ता। उस समय वो जो गांव के हेडमैन होते थे, सरपंच होते थे, उस पर दबाव बनाते थे कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें रियॉट्स के बिहाफ पर। जो लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते थे उनको एडवांस में कैश मिलता था प्लांटर्स से, जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ताकि वो इंडिगो को उगा सके। लेकिन ये जो लोन दिया जाता था, इसमें रियॉट जो है उसको ये भी कमिट किया जाता था कि वो 25% एरिया में जो इंडिगो की खेती होगी वो उसकी अंडर होल्डिंग आएगा, मतलब उस पर उसका अधिकार होगा। प्लांटर जो है उसको सीड देते थे और ड्रिल देते थे, और जबकि कल्टीवेटर्स जो हैं वो जमीन तैयार करते थे, मिट्टी तैयार करते थे, बीज बोते थे और पूरे जो फसल है उसकी देखभाल करते थे। आप यहाँ देख सकते हो फिगर 8 में जो वर्कर्स हैं वो जब फसल पक जाती है तो ऐसे में हार्वेस्ट कर रहे हैं इंडिगो की फसल को अर्ली 19th सेंचुरी में बंगाल के अंदर। ये आपको मिला है कोल्सवर्दी ग्रांट रूरल लाइफ बंगाल की 1860 से। इंडिया के अंदर ज्यादातर इंडिगो प्लांट जो है वो आदमियों के द्वारा ही काटे जाते थे। ठीक इसी तरीके से फिगर 9 दी गई है, इसमें इंडिगो प्लांट जो है वो खेतों से लाकर अब फैक्ट्री के लिए ले जाया जा रहा है। यहाँ पर दिखाया है एक तरीका कि कैसे इंडिगो की प्रोड्यूस होती थी, मतलब कैसे उसे बनाया जाता। फिगर 10 में अगर आप देखो तो इंडिगो फैक्ट्री जो है इंडिगो फील्ड्स के आसपास ही लोकेटेड होती थी। ये जो बिल्डिंग है ये दिखाई गई है विलियम सिम्पसन के द्वारा 1863 में उन्होंने बनाई थी। इंडिगो जो गांव होते थे वो ज्यादातर इंडिगो फैक्ट्रीज के अराउंड होते थे, जिनको की प्लांटर्स ओन करते थे। जब फसल तैयार हो जाती थी तो इंडिगो प्लांट्स को जो है वैट्स में ले जाया जाता था इंडिगो फैक्ट्री के अंदर। वैट्स यहाँ दिया हुआ है एक फर्मेंटिंग या स्टोरेज वेसल, जो फर्मेंट जैसे फंगस लग जाती है उसके अंदर, वैसा वाला टाइप का जब हो जाता है, या फिर जो आपका रखने की जो वेसल होता है उसको वैट्स बोलते हैं। 3 या 4 वैट्स जो है उनकी जरूरत पड़ती थी इस डाई को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए। हर वैट जो है उसका एक सेपरेट फंक्शन होता था। जो लीव्स होती थी इंडिगो प्लांट से, पहले वो पत्तियां तोड़ ली जाती थी, उनको सबसे पहले सोक किया जाता था गर्म पानी में एक वैट के अंदर, जिसको आप फर्मेंटिंग या स्टीपर वैट कह सकते हैं, और कई घंटों तक जो है उसमें भिगो के रखी जाती थी। जब प्लांट्स जो है फर्मेंट हो जाते थे यानी सड़ जाते थे, तब जो लिक्विड है उसे उबाला जाता था, और तब तक उबाला जाता था जब तक उसमें बुलबुले ना उठने लग जाए। फिर ये जो सड़ी हुई पत्तियां होती थी इनको बाहर निकाल लिया जाता था, और लिक्विड जो है उसको फिर एक दूसरे वैट में खाली कर दिया जाता था, जो कि बिल्कुल फर्स्ट वैट के नीचे रखा जाता था। सेकेंड वैट जो है, जिसको कि बीटर वैट बोलते हैं, सॉल्यूशन जो है तो लगातार चलाया जाता था और उसको पैडल से बीट किया जाता था, मतलब उसके ऊपर एक तरह से कुटाई करी जाती थी। जब जो लिक्विड है वो ग्रीन हो जाता था और फिर ब्लू हो जाता था, तब उसमें जो लाइम वाटर है वो ऐड कर दिया जाता था वैट के अंदर। लाइम वाटर यानी कि जो आपका सिट्रिक पानी होता है थोड़ा सा। लाइम वाटर जो है बेसिकली जो नींबू का रस होता है वो है। फिर इससे क्या होता था, इंडिगो जो है वो सेपरेट हो जाता था, जैसे फ्लेक्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, और एक मडी सा टाइप का जो सेडिमेंट है वो सेटल हो जाता था वैट के बिल्कुल तली में, और एक क्लियर बिल्कुल लिक्विड जो है वो सरफेस पर ऊपर आ जाता था। मतलब जो भी उसमें डर्ट होती थी, जो भी उसमें थिकनेस होती थी, वो नीचे बैठ जाती थी, और बिल्कुल साफ लिक्विड जो है वो ऊपर सतह पे आ जाता था। फिर लिक्विड को ड्रेन किया जाता था और सेडिमेंट को जो है, यानी जो इंडिगो का पल्प होता था, उनसे ट्रांसफर कर देते थे किसी और वैट में, जिसको बोलते हैं सेटलिंग वैट, और फिर उसको दबाया जाता था और सुखाया जाता था सेल के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं फिगर 11 में विमेन जो है वो इंडिगो प्लांट को वैट्स तक ले जाती थी। इसी तरीके से आप यहाँ पर फिगर 12 देख सकते हैं, इसमें वैट बीटर को दिखाया गया है। इंडिगो वर्कर जो है वो खड़ा हुआ है एक पैडल के साथ, जो कि यूज किया जाता था इस सॉल्यूशन को जो वैट के अंदर है उसको चलाने के लिए, मिक्स करने के लिए। फिर ये वर्कर्स जो हैं बहुत ही गहरे, मतलब कमर तक जहां पानी होता है उसमें अंदर रहते थे लगभग 8 घंटे तक, ताकि ये जो इंडिगो सॉल्यूशन है इसे अच्छे से बीट कर सके। बहुत ही हार्ड वर्किंग था ये।
जो काम होता था इंडिगो को बनाने का। फिगर 13 में इंडिगो जो है वो रेडी है सेल के लिए। आप यहाँ देख सकते हो लास्ट स्टेज जो प्रोडक्शन का है, वर्कर्स जो है वो स्टैंप कर रहे हैं और कट कर रहे हैं इंडिगो पल्प को, जिसको कि प्रेस किया गया है और मोल्ड किया गया है। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं एक वर्कर जो है ब्लॉक्स को उठाकर ले जा रहा है उन्हें सुखाने के लिए। तो ये था इंडिगो बनाने का तरीका। अब जब ये फसल थी डिलीवर कर दी जाती थी प्लांटर को कटने के बाद, तो एक नया लोन फिर से रियॉट को दे दिया जाता था और फिर से दोबारा सेम साइकिल शुरू हो जाती थी। शुरुआत में किसान जो है बहुत ज्यादा कहते हैं ना जैसे लालच में आ गए थे उन लोन से, पर फिर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि भाई ये सिस्टम तो बहुत ज्यादा मेहनत वाला है और जो प्राइस उनको इंडिगो के लिए मिल रही है उगाने के लिए प्रोड्यूस करने के लिए वो बहुत कम है, क्योंकि ये जो साइकिल है लोन की ये तो कभी खत्म ही नहीं हो रही। इसके अलावा और भी समस्या थी। प्लांटर्स जो हैं वो जनरली जोर डालते थे इंडिगो को के ऊपर कि इसी को ही कल्टीवेट करना है, और वो भी बेस्ट सॉइल जो है जिसमें पीजेंट्स प्रेफर करते थे कि वो अपनी राइस उगा लें। और इंडिगो की जड़ें जो है वो बहुत गहरी होती हैं, तो वो जो है सॉइल को बहुत जल्दी जो है बर्बाद कर देती है, मतलब उसका सारा नरिशमेंट खींच लेती है। अगर एक बार इंडिगो हार्वेस्ट हो गई लैंड पे, फिर उसमें जो है चावल या राइस जो है उसकी खेती नहीं करी जा सकती।